इस तरह के पार्टिकल्स को बेटा नाम दिया गया स्ट्रेंज पार्टिकल, अजीब व गरीब से, ना तो कोई सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं ताकि फैमिली में फिट कर सके, ना ही स्कीम ऑफ थ्योरी को कहीं पर ओबे कर रहे हैं, ना उसके अंदर फिट आ रहे हैं ताकि हम इन्हें कोई नाम दे सके। इनको नाम दिया गया बेटा स्ट्रेंज पार्टिकल, जो हमेशा हर वक्त किसी न किसी पेयर की सूरत में क्रिएट हो पा रहे होते हैं। पेयर्स के अलावा ये बेटा प्रोड्यूस नहीं होते जब भी हम एक न्यूक्लियस को स्मैश करते हैं एक पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर। पहला है स्पिन की बुनियादों पर अगर हम इनको कैटेगराइज करें, दूसरा है मासेस की बुनियादों पर अगर हम इनको कैटेगराइज कराएं, तीसरा बेटा हम इनको देखेंगे ड्यू टू इंटरेक्शंस विद स्ट्रॉन्ग और द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये तीन अंदाज हैं जिनको हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये इवन के मटेरियल पार्टिकल्स का मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि जितने भी ये 100 से भी ज्यादा पार्टिकल्स 1960s के अंदर सामने आए, तो इन पार्टिकल्स को सब क्लासिफाई किया जाता है तीन अंदाज के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, ऑन द बेसिस ऑफ मैस, मैस भी इन कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन के कंपैरिजन, मैस के कंपैरिजन में, न्यूक्लियन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मासेस के कंपैरिजन में इनकी हम सब क्लासिफिकेशन करते हैं। तीसरा अंदाज देखेंगे बेटा हम कि यही हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं आया के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं या वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसकी बेसिस पर हम इनकी तीसरे हिस्से के अंदर कैटेगराइज करेंगे, इनको इनकी तकसीम करेंगे। वालेकुम बेटा, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स को जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था बेटा, अपने सबका लेक्चर के अंदर हम किसी भी एक अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स की खसूसियात क्या हो सकती हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियादों पर हमने इसे ऑब्जर्व किया था। जिस तरह से पेनिट्रेटिंग पावर हो गई या आयनाइजिंग पावर हो गई, फिर इस तरह से कोई एक सोर्स क्या हो सकता है अल्फा पार्टिकल का, बीटा पार्टिकल का या गामा पार्टिकल का, बड़ी डिटेल के साथ हमने इस चीज को बेटा देखा था। आज का हमारा टॉपिक है बेटा फंडामेंटल पार्टिकल्स, अहम तरीन बेटा लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ा एक कम्प्लेक्स टॉपिक। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं एक ऐसा अंदाज इख्तियार करूं लेक्चर के अंदर कि आपको ये चीजें समझ आ जाए। थोड़ा सा कम्प्लेक्स इस लिहाज से कि लफ्ज फंडामेंटल, ये बेटा बोला जाता है नो इंटरनल स्ट्रक्चर, नो इंटरनल स्ट्रक्चर। लफ्ज फंडामेंटल जो बोला जाता है ये इस चीज के लिए बोला जाता है, नॉट डिवाइजेबल, नॉट डिवाइजेबल, नाकाबिले तकसीम। पहले ये कहा जाता था कि भी एटम नाकाबिले तकसीम है, फिर ये कहा गया कि एटम काबिले तकसीम है और उसके अंदर जो पार्टिकल्स पाए गए हैं वो नाकाबिले तकसीम है, फिर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स नाकाबिले तकसीम है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई, जैसे जैसे फिजिक्स के अंदर नॉलेज बेटा बढ़ता गया, वैसे वैसे चीजें मजीद एक्सप्लोर होती चली गई, मजीद इनकी वजाहत सामने आते गई। एक वक्त ऐसा आया कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स जिन्हें न्यूक्लियंस कहा जाता है, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की अगर बेटा हम बात करें तो ये हमारे पास फंडामेंटल नहीं होते, डिवाइजेबल होते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की क्या तारीफ बनती है कि इस तरह के पार्टिकल्स जो कि कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं रखते और जिनको तकसीम नहीं किया जा सकता, ये बेटा कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की अकसाम आपकी बुक में डिस्कस कराई गई हैं, एक है बेटा क्वार्क्स और दूसरे हैं बेटा आपके पास लेप्टॉन्स। ये दो टाइप्स जहन में रखिएगा। क्वार्क्स जिनसे मिलकर न्यूक्लियंस बने होते हैं, न्यूक्लियंस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बेटा अगर बात की जाए इन्हें न्यूक्लियंस कहा जाता है। ये प्रोटॉन्स और न्यूक्लियंस इन छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्वार्क थ्योरी आगे हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर देखेंगे कि हमें क्या बताती है। इसके बाद है बेटा मीज़ान्स, लेक्चर नंबर 1 इसी चैप्टर के अंदर मैंने क्या कहा था कि भाई हम मासेस की बुनियादों पर जब कुछ 1960s के अंदर नए पार्टिकल्स को देखा गया कि ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जो मासेस की बुनियादों पर हमें बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं जिस तरह से न्यूक्लियंस है, उनको हमने नाम दिया था मीज़ान्स का। और इनकी दो कैटेगरीज मैंने वही डिफाइन कर दी थी जो आगे अभी हमारे इसी टॉपिक के अंदर आने वाली है। मैंने वहां क्यों डिफाइन कराया था ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं हमारे पास न्यूक्लियंस और मीज़ान्स। मीज़ान्स क्या है आगे फर्दर बेटा इसे डिटेल में देखेंगे, फिलहाल इतना कुछ ध्यान में रखिए।
लेप्टॉन्स की अगर बात की जाए तो इसमें शामिल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स जो कि एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और न्यूट्रिनोस जिनके बारे में वॉल्फगैंग पॉली ने बेटा प्रिडिक्ट किया था, और जिनको बाद में आकर दो फिजिस्ट थे सियल्कोवन और एफरेंस जिन्होंने पार्टिकल एक्सेलरेटर के जरिए से इनको बेटा डिटेक्ट किया था, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दी थी जो अपने साहब लेक्चर में हम इनको देख चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हो, पॉजिट्रॉन हो या न्यूट्रिनोस, ये बेटा कहलाते हैं लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स के बारे में जहन में रखिएगा बेटा, नॉट फॉर्म्ड बाय अदर पार्टिकल्स, फॉर्म्ड बाय अदर पार्टिकल्स। जिस तरह से हमारे पास न्यूक्लियॉन्स बाकी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, लेप्टॉन्स किसी भी दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते बल्कि खुद एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। ये जहन में रखिएगा, ये एमसीक्यूज बहुत ही अहम एमसीक्यूज है बेटा। अगर किसी भी एक न्यूक्लियस को स्मैश किया जाए यानी कि तबाह किया जाए, खत्म किया जाए एक हाई एनर्जी पार्टिकल्स की मदद से किसी एक पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर, हमारे पास एक हैवी मशीन जिसमें हम तमाम तर पार्टिकल्स जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए, इनको स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करा के एक न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड कराते हैं। तो उस वक्त देखने में ये आया कि मोर देन 100 ऐसे पार्टिकल सामने है जो कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं एग्जिस्ट करते, कोलिजन्स की वजह से बेटा प्रोड्यूस होते हैं। इन वायलेंट कोलिजन्स की वजह से ये नए पार्टिकल्स जब सामने आए तो इनको बेटा क्लासिफाई किया गया, इनकी मजीद सब डिवीजन्स की गई। पहली की गई ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, कुछ खसूसियात थी जो कि पार्टिकल्स के अंदर कॉमन थी, उन सिमिलैरिटीज की बुनियादों पर इनकी फैमिलीज तैयार की गई, इनकी एक फैमिली बना दी गई कि कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं, ये जिन जिन पार्टिकल के अंदर कॉमन है, इनकी एक फैमिली बना दे। फिर कुछ स्कीम ऑफ थ्योरी इस्तेमाल की गई थ्योरेटिकल फिजिक्स में से, और उस थ्योरेटिकल फिजिक्स की स्कीम ऑफ थ्योरी के तहत इनको नाम दिए गए। कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो ना कि दूसरे पार्टिकल्स के साथ सिमिलैरिटीज रखते थे, ना ही उनके ऊपर थ्योरेटिकल फिजिक्स की किसी किस्म की कोई आकर फिट होती थी। इस तरह के पार्टिकल्स को बेटा नाम दिया गया स्ट्रेंज पार्टिकल, अजीब व गरीब से, ना तो कोई सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं ताकि फैमिली में फिट कर सके, ना ही स्कीम ऑफ थ्योरी को कहीं पर ओबे कर रहे हैं, ना उसके अंदर फिट आ रहे हैं ताकि हम इन्हें कोई नाम दे सके। इनको नाम दिया गया बेटा स्ट्रेंज पार्टिकल, जो हमेशा हर वक्त किसी न किसी पेयर की सूरत में क्रिएट हो पा रहे होते हैं। पेयर्स के अलावा ये बेटा प्रोड्यूस नहीं होते जब भी हम एक न्यूक्लियस को स्मैश करते हैं एक पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर। ऐसे पार्टिकल्स जो कि स्ट्रेंजनेस को कंजर्व कराते हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल्स कहलाते हैं। का बेटा हमारे पास एक रिएक्शन जो हमारी बुक के अंदर मौजूद है वो मैं यहाँ डिस्कस करा देता हूँ। जब पायान को एक पार्टिकल प्रोटॉन के साथ कोलाइड कराया जाता है पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर, तो केयान और लैम्डा पार्टिकल वहां से खारिज होते हैं। अब यहाँ गौर करें तो केयान और लैम्डा पार्टिकल्स हमारे पास हैवी पार्टिकल्स हैं। यहाँ स्ट्रेंजनेस को कंजर्व कराने के लिए पायान की स्ट्रेंजनेस भी 0, प्रोटॉन की स्ट्रेंजनेस भी 0, केयान की स्ट्रेंजनेस भी 0, और यहाँ पर लैम्डा पार्टिकल की भी आपके पास जो स्ट्रेंजनेस होती है वो 0 होती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर बेटा स्ट्रेंजनेस कंजर्व हो रही होती है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस कर रहा होता है। अगर बेटा बात करें पार्टिकल्स की कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, हम पार्टिकल्स को बेटा इनकी कैटेगरीज करते हैं। 2-3 अंदाज हैं जो आपकी बुक के अंदर उसने डिस्कस कराए। पहला है स्पिन की बुनियादों पर अगर हम इनको कैटेगराइज करें, दूसरा है मासेस की बुनियादों पर अगर हम इनको कैटेगराइज कराएं, तीसरा बेटा हम इनको देखेंगे ड्यू टू इंटरेक्शंस विद स्ट्रॉन्ग और द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये 3 अंदाज हैं जिनको हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये इवन के मटेरियल पार्टिकल्स का मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि जितने भी ये 100 से भी ज्यादा पार्टिकल्स 1960s के अंदर सामने आए, तो इन पार्टिकल्स को सब क्लासिफाई किया जाता है 3 अंदाज के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, ऑन द बेसिस ऑफ मैथ, न्यूक्लियन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मासेस के कंपैरिजन में इनकी हम सब क्लासिफिकेशन करते हैं। तीसरा अंदाज देखेंगे बेटा हम कि यही हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं
आया कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं या वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसकी बेसिस पर हम इनकी तीसरे हिस्से के अंदर कैटेगराइज करेंगे, इनको इनकी तकसीम करेंगे। पहला जो हमने यहाँ पर बेटा डिस्कस करना है आज के लेक्चर के अंदर वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। स्पिन की बुनियादों पर हमने इनकी बेटा कैटेगरीज को देखना है। 3 तरह की स्पिन हम ऑब्जर्व करेंगे बेटा, जीरो स्पिन और होल नंबर स्पिन रखने वाले, दूसरे स्पिन हाफ रखने वाले, तीसरे हमारे पास होंगे बेटा स्पिन 1 रखने वाले, चौथे हमारे पास होंगे स्पिन 2 रखने वाले, जो आपके इस टॉपिक के अंदर तो नहीं, आगे फर्दर जो हमारे टॉपिक है उनके अंदर दिए गए हैं, ताकि आपको बेटा समझ भी आए और इनको हम क्यों यहां पर डिस्कस करते हैं ये भी मैं वजाहत कर दूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन हमारे पास जीरो स्पिन या होल स्पिन रखने वाले पार्टिकल्स ये बेटा कहलाते हैं बोसॉन्स। ये कहलाते हैं बेटा बोसॉन्स कहलाते हैं। बोसॉन्स का जो लफ्ज आमूमी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो हमेशा याद रखिएगा, ऐसे पार्टिकल्स जो कि स्पिन इंटीजर रखते हो। ये मैं वजाहत कर रहा हूं, इसको बेटा नोट कीजिएगा। बोसॉन्स के लिए स्पिन लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इंटीजर का। तो इंटीजर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो ये बोसॉन्स है। ठीक है, तो इनको बोसॉन्स भी कहा जाता है, जीरो स्पिन रखने वाले या होल स्पिन रखने वाले। ये पार्टिकल्स बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को बेटा क्या करते हैं, ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, ये आइंस्टाइन और बोस दो बेटा फिजिस्ट थे जिन्होंने ये स्टैटिक्स पेश की थी। इस स्टैटिक्स के मुताबिक हमारे पास एक जैसे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जिनके दरमियान में फर्क ना कायम किया जा सके, इनको किसी भी एक क्वांटम स्टेट के अंदर आपने किस तरह से फिल करना है, आपने सिमिलर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, एक से ज्यादा पार्टिकल्स एक ही क्वांटम स्टेट के अंदर बेटा फिल किए जा सकते हैं। ये कहलाती है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। और इनके एग्जांपल्स हमारे पास बेटा पायांस, जिसका दूसरा नाम है बेटा पाई मेजॉन्स। अगर बात की जाए तो इसमें पाई न्यूट्रल, पाई नेगेटिव और पाई प्लस बेटा आ जाते हैं। और याद रखिएगा पायांस आपके पास ऐसे बोसॉन्स हैं जो कि स्पिन 0 रखते हैं। और गौर कीजिएगा ये जितने भी पायांस हैं बेटा क्वार्क एंटी क्वार्क के पेयर से बनते हैं। ये एमसीक्यूज आगे फर्दर भी आएगी, ये पॉइंट यहां नोट कीजिएगा। क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर से मिलकर बने होते हैं। लाइटेस्ट मेसॉन्स भी इसके अंदर बेटा शामिल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, और लाइटेस्ट हेड्रॉन्स भी इसके अंदर बेटा शामिल हो जाते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं स्पिन हाफ रखने वाले पार्टिकल्स। अगर स्पिन हाफ रखने वाले पार्टिकल्स के लिए देखें तो बेटा इनको नाम दिया जाता है फर्मियंस। फर्मी पार्टिकल्स भी इन्हें कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। ऐसे पार्टिकल्स जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये हमें कानून बताता था कि किसी भी एक सिंगल स्टेट के अंदर एक स्पिन का सिर्फ एक पार्टिकल फिल किया जाएगा। एक स्पिन के 2 पार्टिकल्स को आप बेटा किसी भी एक क्वांटम स्टेट के अंदर फिल नहीं कर सकते। ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओबे द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा, ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को फॉलो करते हैं। इनकी मिसालें हमारे पास आती हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स बेटा हो गए। इनके अंदर बेटा क्वार्क्स भी शामिल हो जाते हैं, लेप्टॉन्स भी शामिल हो जाते हैं। स्पिन हमारे पास हाफ रखने वाले पार्टिकल्स हैं। क्योंकि हम स्पिन की बुनियादों पर इनको तकसीम कर रहे हैं तो ये बेटा आपने यहां से पॉइंट नोट करना है। और एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा, जितने भी हमारे पास फर्मियंस हैं बेटा, ये बेटा ऑड नंबर ऑफ क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ऑड नंबर मतलब 3 क्वार्क से मिलकर बनेंगे। ये पॉइंट यहां पर नोट कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेटा स्पिन 1 रखने वाले। स्पिन 1 रखने वाले हमारे पास बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें आ जाते हैं बेटा फोटॉन्स। इनकी स्पिन 1 होती है। इनको बोसॉन्स भी कहा जाता है। मैंने अभी कहा कि बोसॉन्स की जो हम डेफिनेशन करेंगे स्पिन इंटीजर रखने वाले, तो 0, 1, 2 की सूरत के अंदर, इसीलिए लफ्ज बोसॉन भी इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आते हैं बेटा स्पिन 2 रखने वाले पार्टिकल्स। स्पिन 2 रखने वाले पार्टिकल्स भी बेटा बोसॉन्स कहलाते हैं और बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को ओबे करते हैं। जिनकी मिसाल हमारे पास होती है बेटा ग्रेविटॉन, जिनके बारे में मैंने कहा था कि स्पिन 2 प्रेडिक्ट की गई है। ये फिलहाल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के जरिए से सामने नहीं आया बेटा।
ठीक है, तो ये थे हमारे पास बेटा फंडामेंटल पार्टिकल्स। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।